नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, उसमें आप देखना पर्टिकुलर जो सिलेबस दिया रहते हैं उसमें एक पार्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का अभी तक के जो इतिहास है, उसके बनाने वाला कौन है, उसका मुख्यालय कौन सा है, तो उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हो तो यकीनन आप जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंतर्गत कोई भी सा क्वेश्चन आएगा उसे आप आराम से बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में, इनके इतिहास को भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो है माइक्रोसॉफ्ट, इनकी जो स्थापना है वहाँ 4 अप्रैल 1975 को हुई है। कब है? 4 अप्रैल 1975 को हुआ है। और इनके जो संस्थापक है, दो लोगों ने मिलकर इनकी स्थापना की है। एक तो है बिल गेट्स और दूसरा है पॉल एलन। लेकिन इसमें से आपको ज़्यादातर याद रखना है बिल गेट्स को, क्योंकि ये अभी भी मौजूद है सीईओ के रूप में। ठीक है। उसके बाद है मुख्य उत्पाद क्या है, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य उत्पाद क्या होता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अगर प्रश्न आता है इनके मुख्यालय के बारे में, तो इनका मुख्यालय है वाशिंगटन, जो कि अमेरिका में है, यानी कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका। ये आपको याद रखना है, जो 4 पॉइंट है उसको। अब देख लेते हैं इनके इतिहास के बारे में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, जैसे कि आप अगर अपने घर में कंप्यूटर है आपके घर में, तो ज़्यादातर लोगों के जो कंप्यूटर रहते हैं उसमें क्या चलता है? विंडोज़ 7 चलता है। थोड़ा सा और एडवांस हो तो विंडोज़ 10 चलता है। तो हमको देखना है विंडोज़ जब 4 अप्रैल 1975 को इनकी स्थापना हुई है, फिर उसके बाद पहली बार जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया और उनके जो है एडवांस वर्जन है कब कब आते गया। तो सबसे पहले विंडोज़ 1.0 का जो आविष्कार हुआ, यानी कि इनके जो लॉन्चिंग हुई है वहाँ 1985 में हुआ है। फिर आते हैं विंडोज़ 2.0 का, तो ये रहेगा 1987 में हुआ है। विंडोज़ 3.0 का है 1990 में हुआ है। ठीक है। विंडोज़ 3.1 का 1992 में, विंडोज़ 95 का 1995 में है। ठीक है, यानी कि 1995 में है। फिर आता है विंडोज़ 4.0 का, ये 1996 की बात है, जब विंडोज़ 4.0, देखो ये जो वर्जन है ना बदल रहा है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ एडवांस में हुआ है। जैसे कि पहली बार विंडोज़ 1.0 का आविष्कार हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं ढंग से कुछ त्रुटियां रही होगी, तभी जाके इनका एडवांस वर्जन आए हैं। तो आज जैसे कि हम देखते हैं तो वह फुल एडवांस वर्जन है। जैसे कि विंडोज़ 98 है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, 4.0 के बाद सीधा 98 आ गया। तो ये जो है उनके सन को दर्शाता है, 1998 को। ठीक है। उसके बाद आता है विंडोज़ एमी। तो एमी मतलब क्या है? ये 2000 में इसे लॉन्च किया गया था। फिर आते हैं विंडोज़ 2000, तो ये 2000 में लॉन्च किया गया है। और इसी के एक आता है विंडो एक्सपी। तो विंडो एक्सपी जो है 2001 में लॉन्च किया गया। जैसे कि देखना, जैसे कि पहले किसी के पास कंप्यूटर होता था जिसमें कार्ड की छपाई करता था या जो भी रहता था, पहले ज़माने में जो बक्सा वाला कंप्यूटर होता था, तो उसमें अगर हम सर्च का ऑप्शन मारते हैं तो एक टॉर्च जैसे आता था, टॉर्च जैसे। ठीक है, वो क्या करता था? सर्च करने का कार्य करता था। वही जो है विंडोज़ एक्सपी का उदाहरण है। फिर आया विंडोज़ विस्ता, जो कि 2006 में आए हैं। फिर आया विंडोज़ 7, जो कि 2009 में है, और यही लगभग सभी लोगों के पास है। ठीक है, विंडोज़ 7 जो कि लगभग सभी लोगों के कंप्यूटर में मौजूद होता ही है। उसके बाद आता है विंडोज़ 8, जो कि 2012 में लॉन्च हुआ है। उसके बाद जो है विंडोज़ 10, जो कि 29 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ है। तो ये देखो ज़्यादातर लोगों के पास जो है विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 10 है। इसके अलावा भी विंडोज़ 11 आ गए हैं, मार्केट में आ गए हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे उपयोग करते हैं।
तो मैंने यहाँ पर बता दिया है विंडोज़ का इतिहास माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न आता है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है। अभी जैसे कि बताया था आपको, बार बार ना क्वेश्चन आपको वही मिलेगा। इसका मतलब है कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी की तैयारी कर रहे हो, आप ये समझ के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया। तो अभी बताया था आपको MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, तो ये रहेगा माइक्रोसॉफ्ट रहेगा डी नंबर का, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां है। अब प्रश्न को अच्छे से समझना, जैसे कि MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब क्या बोला गया है, सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांडो और ऑप्शनों की जो सूचियां है उसे क्या कहते हैं। टाइटल बार कहते हैं कि मेन्यू बार कहते हैं कि फार्मूला बार कहते हैं या टूल बार कहते हैं। क्या हो सकते हैं बताओ इसका आंसर। डी नंबर रहेगा, टूल बार कहते हैं। अब टूल बार किसे कहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पर जो ऊपर में है, ठीक है, जहाँ पर कंप्यूटर विंडोज लिखा हुआ है, ये इसे कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद जो है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है और मेलिंग है, मर्ज है, व्यू है, ये जो दिख रहे हैं ना वो क्या है, मेन्यू बार है। तो प्रत्येक मेनू को जब खोलोगे तो उसमें कुछ न कुछ और अलग से टूल्स निकलते हैं, जैसे कि ये है ना। तो ये क्या है, होम पेज क्या है। अगर हम इंसर्ट करते हैं तो फिर उसमें पेज लेआउट है या पेज बॉर्डर है या कोई इमेज को इंसर्ट करते हैं, ऐसा कुछ आता है, तो इसे ही कहा जाता है टूल बार कहा जाता है। अब आए समझ में, टूल बार किसे कहा जाता है, ये जो है मेन्यू बार के अंतर्गत ही आता है टूल बार, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो दिख रहा है ये ना, ये क्या है, स्क्रॉल बार है। और इसी के नीचे एक और आता है, ये क्या है, टास्क बार है। और ये जो एरिया है वहाँ वर्क एरिया कहते हैं या वर्क स्पेस कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से टूल बार होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खाली स्थान में स्टोर किया जाता है। अब जैसे कि हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, अब MS वर्ड में काम करते हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं या कभी कभी हम कट भी करते हैं। तो ये कहाँ स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड आंसर सही रहेगा। हालांकि ये दिखता नहीं है क्लिप बोर्ड, लेकिन क्लिप बोर्ड में ही स्टोर रहते हैं, हम कभी भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। तो अभी बताया था माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक दो लोग हुए हैं, एक तो है पॉल एलन और एक है बिल गेट्स। इसका मतलब है सी आंसर सही रहेगा। पांचवा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट, अभी बताया था आपको, यह जो है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अगर जैसे कि आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, ठीक है, उसमें सभी प्रकार के फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, पेज मेकर है, रिसाइकल बिन है, MX प्लेयर है, VLC प्लेयर है, सभी डालते हैं। फिर जनरली ढंग से वो क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट के पूरा पैकेज को डालता है, जिसके अंतर्गत MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, MS पॉइंट है, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। और ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी नंबर का आंसर सही रहेगा। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को, जैसे कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, ये जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखोगे तो वो क्या है, वो जो है माउस का एक जैसे कि चिन्ह रहते हैं ना, वही है। लेकिन अगर MS वर्ड में काम कर रहे हो और ब्लिंक कर रहा है, बार बार बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं कर्सर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के हैं। आप अपने कंप्यूटर के जब भी ऑन करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ही ओपन होता है, तो ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं।
अब कहने का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पर जैसे कि सीपीयू है, ठीक है, यहाँ पर हम बटन को जैसे दबाए, यहाँ पर लाइट जलते हैं और ये स्क्रीन, तो जैसे लाइट जलते हैं और स्क्रीन में डायरेक्ट, अब देख सीधे तौर पे तो उसका आइकॉन नहीं आता, तो उसके बीच में मुश्किल से 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 30 सेकंड का समय लगते हैं। तो उसे क्या कहा जाते हैं, उसे कहा जाता है बूट स्ट्रैप कहा जाता है, ठीक है, बूट स्ट्रैप इसे कहा जाता है। अगला है दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। अब जैसे कि दो कंप्यूटर है अलग अलग जगह पर, अब दोनों के बीच जो है संबंध बनाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं या ऑडियो के रूप में या किसी फाइल को शेयर कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस कहा जाता है। डी आंसर सही रहेगा। अगला है माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब चलो बताओ इसका आंसर। जैसे कि माउस है, ठीक है, अब माउस की जो कर्सर है उनकी गति को बढ़ाना है या घटाना है, या उसमें कुछ अलग अलग डिजाइन जो रहता है उसको हमको करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहता है। क्या सेटिंग के माध्यम से होता है, कि कंट्रोल होता है, कि कंट्रोल पैनल होता है, कि ड्राइव होता है। इसका जो जवाब आ जाएगा कंट्रोल पैनल, ठीक है। जैसे हम होम पेज में जाने के बाद राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद जो सीधा कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आता है वहाँ पर जाकर माउस सेटिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं। अगला है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो विंडो जो सॉफ्टवेयर है इनका निर्माण किया गया है वहाँ किनके माध्यम से है, IBM द्वारा। अब देखो यहाँ पर क्या गया, IBM, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा या विप्रो द्वारा या उपयुक्त तीनों, तो ये रहेगा ना IBM रहेगा, क्योंकि IBM जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है, ये एक कंपनी के नाम है। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, तो इन्हीं के अंतर्गत जो है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। अगला है MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS विंडो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एक तो पहली बात तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर जाएगा GUI रहेगा। GUI मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है। तो आपको बताना है किनकी सहायता से हमें कंप्यूटर की जो उपयोगिता है एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है। माई कंप्यूटर, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, माई डॉक्यूमेंट है, माई ब्रीफकेस है या माई सर्च है, ये ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ माई कंप्यूटर रहेगा। अगर हम किसी भी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, उनकी उपयोगिता है, उनकी जो क्षमता है, उनकी उपलब्धता है, इनके बारे में जानना है, तो आपको माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके उनके प्रॉपर्टी के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो यही इसका आंसर सही रहेगा, ए नंबर का। विंडोज 98 का विकास कब हुआ है, तो स्वाभाविक बात है 1998 में, लेकिन इससे पहले क्या है, विंडोज 4.0 था, ठीक है, जो कि 1996 में हुआ है। उसके बाद जो है 1998 में क्या आ गया, विंडोज 98 आ गया था। अगला है क्लोज बटन क्या है। क्लोज बटन क्या है, जैसे कि आप देखना, आप कभी भी कार्य करोगे तो अंतिम में यहाँ पर क्या रहता है, एक लास्ट में बटन रहता है, 3 बटन, एक तो है इस तरीके से माइनस के रूप में है, और एक है ऐसे डब्बा टिक के, और एक है क्रॉस रहता है, तो इसे ही कहा जाता है क्लोज बटन, है ना। तो आपको ये देखना है कि पहला क्या है, इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है वह बंद हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद होता है, ये भी सही बात है। और एक से जैसे छोटा बटन होता है, तो ये भी सही बात है, तो आंसर आ जाएगा डी नंबर का सही रहेगा। अगला है स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम ये मॉनिटर हैं, अब मॉनिटर यानी कि ये क्या है, यहाँ पर जैसे कि आइकॉन है, तो इस जो बैकग्राउंड है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है डेस्कटॉप, इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। अगला है शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए खालिस्तान की और खालिस्तान की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हमको कुछ शॉर्टकट काम करना है, ठीक है,
तो उनके लिए दो बटन का उपयोग करते हैं, एक तो है कंट्रोल का और एक है अल्ट का, है ना। ये दोनों बटन का, जैसे कंट्रोल का है CTR रहेगा और एक है ALT रहेगा, अल्ट्रा मतलब आल्ट का। तो ये इन दोनों बटन को प्रयोग करते हुए और जो भी बटन को दबा सकते हैं वो सभी क्या है, शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग होता है। अगला है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर खाली स्थान में रख सकते हैं। तो पर्सनल फाइल और फोल्डर को हम कहाँ पर रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में ही रखेंगे, है ना। जैसे कि हम अपने मार्कशीट का फोटोकॉपी या स्कैन करके रख रहे हैं, वो क्या है, हमारे लिए हमारा डॉक्यूमेंट है या हमारा फोल्डर है। तो उसे हम कहाँ पर रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट यानी कि माय डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ही हम उसे रखेंगे। बी आंसर सही रहेगा। अगला है, विंडोज डेस्कटॉप पर खाली स्थान द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। तो बताना है, विंडोज डेस्कटॉप पर यानी कि जो डेस्कटॉप पर होता है ना, विभिन्न एप्लीकेशन होता है या डॉक्यूमेंट रहते हैं, उसे दर्शाया जाता है किस रूप में, आइकॉन के रूप में, उसे आइकॉन कहा जाता है। तो डी आंसर सही रहेगा। अगला है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें खाली स्थान में भेजी जाती है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें खाली स्थान में भेजी जाती है, मतलब ये रहेगा रिसाइकल बिन। मैंने बताया था ना आपको, रिसाइकल बिन में जाकर यहाँ स्टोर हो जाते हैं, यानी कि परमानेंटली वहाँ डिलीट नहीं होता, रिसाइकल बिन में जाकर ही वहाँ रहता है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जैसे कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तत्व है जो उपयोगकर्ता को विकल्पों की सूची से चुनने की अनुमति देता है। जो तक मतलब क्या होता है यहाँ पर कि तब प्रकट होती है जब वे बटन या अन्य नियंत्रण पर क्लिक करते हैं या उस पर माउस घुमाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा पुल डाउन रहेगा, ठीक है, पुल डाउन रहेगा, जो कि क्या बोला गया है, ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं, पुल डाउन को कहा जाता है। अगला है, खाली स्थान कमांडों की वे सूचियाँ है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। यहाँ पर डेस्कटॉप नहीं बोला है, स्क्रीन बोला है। अब देखो, मेन्यू कमांडों की वे सूचियाँ है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। मैंने बताया था मेन्यू होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, व्यू है, फॉर्मेट है, सभी क्या है, मेन्यू है। और इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या आता है, टूल बार आता है। तो यही कहा गया है कि मेनू कमांडों की वे सूचियाँ है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, जो हमको दिखाई देती हैं, यही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बोलता है कि डेस्कटॉप पर जो फाइल या फोल्डर दिखते हैं उसे हम आइकॉन कहते हैं। अगला है, मेनू पर प्रत्येक खाली स्थान एक विशेष कार्य करता है। मेनू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कमांड के रूप में यहाँ कार्य करता है। 23वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन मतलब खाली स्थान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों यानी कि जिसे हम आइकॉन कहते हैं और मेनू का प्रयोग करता है। देखो, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अच्छे समझते पहले क्या बोला गया प्रश्न को, कि कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए, ठीक है, मान जो कंप्यूटर सिस्टम को हमको कमांड भेजना है, कोई भी चीज़ का कमांड भेजना है, तो खाली स्थान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू का उपयोग यानी कि प्रयोग करता है। तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, कमांड आधारित यूजर इंटरफेस, यानी कि आप जिस कमांड का प्रयोग कर रहे हो उसी चीज़ का वहाँ प्रयोग करता है, उसी चीज़ को वहाँ दर्शाता है। अगला है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं। इसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। शुरू में ही बताया था, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, जो कि समय समय के साथ इनका वर्जन बदला हुआ है। अगला है, सामान्यतः खाली स्थान लोकेटेड आइकॉन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मान लो जाए सामान्यतः अगर आप किसी भी लोकेटेड आइकॉन को, है ना, आप रिसाइकल बिन में भेजते हो तो उसे क्या कहते हैं, ये जो रहेगा वहाँ हार्ड ड्राइव पर होता है। ये जो है जैसे कि हम रिसाइकल बिन में भेजते हैं, ठीक है, हालांकि परमानेंट रूप से डिलीट नहीं होता। तो ये सभी क्या कहाँ पे जाकर लोड होता है, हार्ड ड्राइव पर यहाँ जाके लोड होता है। इसका आंसर क्या जाएगा, बी नंबर का सही रहेगा। अगला है, टास्क बार खाली स्थान पर होता है।
टास्क बार खाली स्थान पर होता है, ये स्क्रीन के बॉटम पर होता है। मैंने बताया था ना, जैसे ये स्क्रीन है तो सबसे नीचे में जो रहेगा ना, जैसे कि घड़ी वगैरह रहता है, कोई जैसे कि इंटरनेट का टावर रहता है, ये सभी क्या है टास्क बार के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्क्रीन के सबसे नीचे यानी कि बॉटम में ही रहता है। बी आंसर सही रहेगा। अगला है विंडोज़ एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको बताना है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री को देखना है तो इस पर क्लिक करना चाहिए। स्वाभाविक बात है भाई, हमको देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे तभी जाके अंदर जाएंगे हम, तभी जाके देख सकते हैं। तो ए आंसर सही रहेगा। अगला है विंडोज़ में ऐड या रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडेम आदि जैसे आइकन किसमें होते हैं। तो किसमें होते हैं, ये सभी होते हैं कंट्रोल पैनल के अंतर्गत होता है। जिससे कि आप देखना कंट्रोल पैनल में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारा वो चीज़ रहता है, जैसे कि ऐड है, रिमूव प्रोग्राम है, ऐड न्यू हार्डवेयर है, मोडेम है, या अलग अलग जैसे अनइंस्टॉल है, इंस्टॉल है, ये सभी क्या है कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगला है सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो जो भी स्क्रीन रहता है, जैसे कि आप वर्ड में काम करो, चाहे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोरल ड्रा है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, उन सभी में जो विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाला जो बटन रहता है उसे कहा जाता है मेन्यू बार कहा जाते हैं। ठीक है, उसे मेन्यू बार कहा जाते हैं। आप भले है आप इसके जैसे टूल बार है, टाइटल बार है, इसे हटा सकते हो, लेकिन मेन्यू बार को नहीं हटा सकते। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोलोगे, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है। आपको बताना है, माजे कोई भी सूचना है, वर्ड में आप काम कर रहे हो, उसको डिस्प्ले करना है, देखना है, या प्रोग्राम को रन करना है, तो उसके लिए जो आयताकार जगह रहता है उसे क्या कहते हैं, या वो कौन सी है। ऑप्शन है डेस्कटॉप है, डायलॉग बॉक्स है, या मेनू है, या विंडोज़ है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।